एक गांव में कलुआ नाम का किसान रहता था। कलुआ दिखता भोला भाला था, लेकिन वह बहुत ही चतुर और लालची किसान था। खेती करके जितना भी अनाज वह अपने खेत में उगाता था, उसे बहुत ही महंगे दाम में बेचा करता था। अनाज तैयार हो गए हैं, इन्हें रख देता हूँ, कुछ महीने बाद मंडी जाकर बेचूंगा। कुछ महीनों बाद कलुआ मंडी जाता है। ग्राहक उसके पास अनाज की बोरियां खरीदने आने लगते हैं। ए भैया, ज़रा हमें बताएंगे क्या भाव दे रखा है आपने एक अनाज की बोरी का? हम दोनों का चाहिए। एक बोरी 2000 रुपया की है। कितनी बोरी चाहिए आप दोनों को? मगर भैया, पहले तो ई बोरी 1000 में थी, दो आप 2000 रुपया में बेच रहे हो। ऐसे क्या लूट मचा रखी है तुमने? तुम दोनों सुनो मेरी बात। अगर तुम्हें ये 2000 रुपये में बोरी एक लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। हाँ नहीं तो। गांव में किसी मंडी में अनाज न होने के कारण गांव के किसान कलुआ से महंगे दाम में बोरी लेने लगे। जैसे ही उसकी सारी बोरियां बिक गई और अच्छी कमाई हो गई, वह घर को चल पड़ा। कलुआ घर आकर बोलता है, अरे बाबा, मेरी जैसी बुद्धि हो तो मेरे जैसे आदमी तो 2-3 में से 1-2 करोड़पति बन जाएंगे। तभी कलुआ की पत्नी बाहर आती है। क्यों जी, आ गए आप लोगों को चूना लगाकर? क्यों आप जानबूझकर अनाज छुपा कर रखते हो? जब बाज़ार में वो अनाज ख़त्म हो जाता है तब लेकर जाते हो, है ना? और महंगे दाम पर बेचते हो। क्या आपको ज़रा भी बुरा नहीं लगता? अरे चंपा, इसमें बुरा लगना क्या, इसमें तो ही मज़ा है। जितना दाम बोलो किसान उतना दाम देते हैं। यह सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से पैसा कमाइए और सही दाम में अनाज बेचिए। सोचिए, आपको देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मुझे ये पत्नी कैसी मिल गई जो अच्छा पैसा देखकर भी मुंह बनाती है। अगले दिन कालू अपनी बैठक में लेटा हुआ था और सोच रहा था कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊँगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इससे भी ज़्यादा कमाई करनी है। अगली सुबह वह अनाज बेचने के लिए निकल जाता है। तभी वह अचानक से देखता है कि एक वृद्ध औरत, जिसकी एक आंख नहीं थी, उसके पास अनाज का भंडार था। तभी कालू को एक विचार आता है, क्यों ना मैं इस बुढ़िया से सारा अनाज लेकर अच्छे दाम में बेच दूं। और उसी दिन कालू उस बुढ़िया को मक्खन लगाने के लिए उसके घर चला जाता है और बोलता है, माँ जी, आपके बहू बेटे और पति कहाँ पर हैं, जो आप यहाँ अकेले काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में? बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बस मेरी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, जिसे मैं अकेले ही कर लेती हूँ। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मैं हूँ ना आपका बेटा। मैं आपका अनाज बेच कर आया करूँगा और आपके पैसे लौटा दिया करूँगा। यह कहकर कल्लू वहाँ से चल पड़ता है।
वह कुछ देर जाकर अपने घर में आराम करने लग जाता है और सो जाता है। अगली सुबह कल्लू माजी के यहाँ से बोरी उठाकर ले जाता है। यह लो भैया, आपकी बोरी आ चुकी है, मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। कालू पैसे लेकर बूढ़ी औरत के यहाँ जाता है और कहता है, माँ जी मैंने पूरी कोशिश की लेकिन उसने मुझे 1000 ही रुपये दिए हैं गेहूं की बोरी के। कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जो मेरे नसीब में होगा वही मुझे मिलेगा। कल्लू अब ऐसा रोज़ रोज़ करने लगा। वह रोज़ बोरी 2000 रुपये की बेचकर आता और माजी को 1000 रुपये देता, लेकिन माजी उसे रोज़ माफ़ कर दिया करती थी। कल्लू ऐसा रोज़ करता। एक दिन कल्लू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बुराई का अंत बुरा ही होता है, इसलिए ईमानदारी से जियो।